मैं हूँ यासीनाबाद में और हम जा रहे हैं कदीर सेंटर। कदीर सेंटर है लकी वन के पास। तो जाते जाते कुछ बातें कर लेते हैं। अच्छा, आजकल आपने देखा होगा इस्लामाबाद में एक बेकरी है क्रस्टीज़ के नाम से। उसके ऊपर एक नाखुशगवार वाक़या हो गया और उसके ऊपर तरह तरह के लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा अफसोसनाक चीज़ है वो ये है कि हमारे बहुत सारे पढ़े लिखे अच्छे जो कि घराने के लोग हैं, जिनको समझा जाता है कि ये अच्छे घराने के लोग हैं, तालीम याफ्ता, उनके जो रिएक्शंस आ रहे हैं और स्पेशली जो सोशल मीडिया के ऊपर एक अजीब व गरीब अफरा तफरी और अजीब सा माहौल बना हुआ है, वो बहुत ज़्यादा अफसोसनाक माहौल। मतलब लोगों के रवैये इस किस्म के हैं कि आप एक गलत चीज़ को ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। देखिए, हम लोग जिस माशरे में रहते हैं आजकल, वहाँ पर ऐसा हो गया है कि अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो उसकी हर चीज़ अच्छी है, चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर कोई शख्स बुरा लगता है तो उसकी हर चीज़ बुरी है, चाहे वो जितना भी अच्छे से अच्छा काम कर दे। तो अजीबोगरीब गिरोही या कबायली माइंडसेट जो कि दिमाग के अंदर बने हुए हैं। मतलब ऐसे नहीं है कि पहले तो ऐसे होते थे कि आप नस्ली तौर पे किसी कबीले या किसी गिरोह से ताल्लुक़ रखते थे या किसी नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे। और पहले ऐसा होता था कि भाई अगर एक कबीला है, उस कबीले के अंदर, जो कि बहुत पुरानी बातें हैं, उस कबीले के अंदर अगर किसी शख्स ने कोई गलत काम किया है तो फिर उसके पूरे कबीले को इज्तिमाई सज़ा दी जाती थी, ताकि उस कबीले के अंदर से दोबारा कभी भी कोई शख्स वैसा काम ना करे, या फिर वैसे ही बिला वजह उनके पूरे कबीले को मतलब परसिक्यूट किया जाए। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि हमारे मुल्क के एक अहम ओहदेदार एक बेकरी शॉप पे जाते हैं, अपनी ज़ौजा और अपनी बेटी के हमरा, यानी कि अपनी बेटी और बीवी के हमरा जाते हैं वो उनके साथ। और वहाँ पर जाके वो एक आम इंसान की तरह कुछ ले रहे हैं, डोनट्स ले रहे हैं बेसिकली। और वहाँ पे जो लोग हैं, दो जिनके चेहरे नज़र नहीं आ रहे, उनमें से एक वीडियो बनाता है और एक शख्स उनको जो है वो बदकलामी करता है, गलत बात करता है, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करता है बेसिकली। अब चले, ये हो गया। वहाँ पर उनके सिक्योरिटी के लोग भी थे, लेकिन वो खुद वहाँ पर मौजूद थे कोई भी चीज़ लेने के लिए। और चाहे उनसे आपके जितने भी इख्तलाफात हैं या कोई भी मसला है या प्रॉब्लम है, बहरहाल उसके बावजूद आपको ये सोचना चाहिए कि किस बात पे हमारे जो बहुत सारे लोग हैं वो खुश हो रहे हैं। इस बात पे खुश हो रहे हैं कि एक बुज़ुर्ग आदमी अपनी बीवी के साथ और अपनी बेटी के साथ गया और उनसे बदतमीज़ी की गई, या मुझे कुछ समझ नहीं आया इसमें कि इसमें ऐसी शादियाने बचाने वाली कौन सी बात है कि जिसके ऊपर आप कहें कि बहुत ही कमाल कर दिया किसी शख्स ने। क्या बहादुरी दिखाई उस शख्स ने जिसने ये सब कुछ किया, या उन लोगों ने। और अब हमारे जो रवैये हैं और जो हमारे रिएक्शंस हैं उसके ऊपर बहुत सारे लोगों के, मतलब अगर फ़र्ज़ करें कुछ लोग ये कर रहे होते हैं, अगर फ़र्ज़ करें सिर्फ चंद लोग इस तरह से कर रहे होते हैं और उसको कहते हैं कि ये बहुत अच्छा काम है, तो फिर तो चले, आप कहते हैं कि एक माशरे के तौर पे हमें इतने फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन
लोगों की एक बहुत बहुत बड़ी तादाद। और वो लोग किस तरह के लोग हैं? वो लोग हैं यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले, कॉलेजेस में पढ़ने वाले, अच्छी अच्छी जगहों पे नौकरियां करने वाले। एक गरीब आदमी का रिएक्शन बिल्कुल अलग है कि एक गरीब आदमी किसी हुक्मरान के ऊपर कोई गलत काम होता है और वो गरीब आदमी जो कि हमारे मुल्क के अंदर गरीब आदमी की मतलब कोई हैसियत नहीं है इस वक्त, और जिस इदारे के वो सरबराह हैं वहाँ पे भी सिर्फ गरीब आदमी को इंसाफ मिलने में सालों साल लग जाता है। बाकी तो सब चीज़ें फ़ौरन हो जाती हैं, सो मोटो हो जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। सब कुछ हो रहा था आज तक, इनके आने से पहले सो मोटो भी हो रहा था, सब कुछ हो रहे थे। अब कुछ अरसे से सो मोटो नहीं हुए, लेकिन पहले तो सो मोटो नोटिस ले लिए जाते थे, एकदम हंगामी तौर पे कोर्ट खुल जाती थी और फौरी तौर पे इंसाफ मिल जाता था या स्टे ऑर्डर्स मिल जाते थे। लेकिन अब बहरहाल फिर भी गरीब आदमी की कोई ख़ास सुनवाई नहीं हो रही है इस दौर में भी। तो अगर एक पिसे हुए तबके के लोग खुशियाँ मनाते कि चलो एक हुक्मरानी के निशान ओहदे के ओहदेदार के साथ जो है कोई बदतमीज़ी हो गई है, लेकिन वो भी उनकी फैमिली के साथ। चलें अकेले में एक शख्स होता तो फिर एक अलग बात है, लेकिन फैमिली के साथ ये बहुत बहुत गलत चीज़ है। जो कि हमारे वैसे तो हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि हम बहुत मशरकी रिवायात के पासदार हैं और हमारे इस्लाम में हमें ये सिखाया गया है और हम लोग जो है पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का किला है और हम बेहतरीन मुसलमान हैं वगैरह वगैरह। हर शख्स जो है वो मुसलमानी के सर्टिफिकेट बांट रहा होता है, मगर जो चीज़ बहुत फिक्रमंद कर देने वाली है कि हम इन सब दावों के बावजूद एक बात के ऊपर ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे कि हमने पता नहीं क्या उन लोगों ने ऐसा कौन सा किला फतह कर लिया। तो ये मैं सोच रहा था इस बारे में एक दो दिन से, जब से ये वाक़या हुआ है, तो अलग अलग तरह के ख्यालात आ रहे थे। फिर उसके ऊपर अब देखिए कि उस इदारे के बारे में कहा जा रहा है कि उसकी मार्केटिंग हो गई है, उसकी सेल्स इतनी बढ़ गई या ये सब कुछ हो गया। लेकिन आप खुद सोचें कि अगर आप एक ऐसे इदारे में जा रहे हैं जहाँ पर एक ओहदेदार, बहुत बड़े ओहदेदार की इज़्ज़त महफूज नहीं है, उसके बारे में लोग इस तरह से कर सकते हैं, तो आप ये सोचिए कि हमारे मुल्क के अंदर एक आम इंसान की क्या वैल्यू है या उसकी क्या हैसियत है या उसकी क्या इज़्ज़त है या उसको कौन प्रोटेक्ट करेगा। हमारे यहाँ पे तो लोगों को रोडों के ऊपर मजमे जला रहे हैं आजकल, और सिर्फ जला रहे नहीं है, मतलब उनकी फिर जो बॉडीज़ हैं, मतलब आपने एक शख्स को मार दिया, फिर आपने उसकी बॉडी को भी नहीं छोड़ा, जो उसकी बॉडी बच गई, आपने फिर उस बॉडी की भी हद तक की तौहीन की। तो हम इन हालात से गुजर रहे हैं फिलहाल। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर हम सेलिब्रेट करें या हम खुशियों के शादियाने बजाएं या अपनी बगलें बजाएं कि हमारे जो लोग हैं वो ऐसे खड़े होने लग गए हैं और ऐसी चीज़ों को अपने हाथ में लेके नेक काम कर रहे हैं। तो ये कुछ था जो मैं आपसे बात करना चाहता था। मेरे ख्याल से ऐसे लोगों को ना सिर्फ एक्सपोज करना चाहिए बल्कि उनकी बहुत ज़्यादा इस्लाह और तरबियत की ज़रूरत है। उनकी तरबियत भी ऐसे ही की जानी चाहिए कि हम एक बेहतर मुआशरे के तौर पे आगे चल सकें, क्योंकि अगर यही हालात रहेंगे तो हम एक दिन आखिरकार हम जो है वो
डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, यानी कि टूट फूट का शिकार हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें दिमाग में चल रही थी, मैंने सोचा आपसे इस बारे में बात करूँ। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है ज़रूर बताइएगा। और इतनी देर में मुझे एक काम है, वो मैं काम कर लेता हूँ, फिर इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं।